में परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो और इसके लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, 5 बातें। तो साथियों, अब आप लोगों की समस्या पानी ज्यादा बढ़ गया तो आप लोगों को बोलने का भी अवसर मिल गया भी ज्यादा हो, मगर पानी चाहे कितना भी हो जाए, बढ़ जाए, तो हम लोग मट्टी के ढेले नहीं है और उस मट्टी के ढेले में कोई बदलाव जो है आज वाला नहीं है। 5वां हिस्सा है शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग के ऊपर थोपा। देवी दयाल, शूद्रत्व समझते हो ना? आप लोगों को हिंदुत्व ज्यादा मालूम है, पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदुत्व ज्यादा मालूम है, शूद्रत्व मालूम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, शूद्रत्व ये ब्राह्मणों का पैदा किया हुआ है। शूद्रत्व शूद्र शब्द से बना है, शूद्रत्व ये ओरिजिनल है। हिंदुत्व जो है ये तो तमाम SC OBC। आज 22वां राज्य अधिवेशन यहाँ हो रहा है और इस अधिवेशन का अभी मैं समापन करने के लिए खड़ा। साथियों, बहुत सारे विषय, जिसमें एक विषय है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में कहा था, उसको सब्जेक्ट बनाया गया। दूसरा है बामसेफ का उद्देश्य मजलूमों में इत्तेहाद, शोषित, वंचित, पीड़ित जाति को, SC ST OBC और माइनॉरिटी को संगठित करना है। तीसरा है जाति जागृति, अंतिमता ब्राह्मणवाद का पक्ष बनेगी। चौथा है क्या हमारी संगठित शक्ति से हमारा दुश्मन डरकर संगठन में तोड़फोड़ कर रहा है। एक गंभीर चिंता से बहुत सारे विषय चर्चा करने के लिए रखे गए। मैं आप लोगों के सामने आज के दृष्टि से, आज के परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, ऐसा क्यों कहा? तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि 1916 से लेकर 1956 तक 40 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। इस संघर्ष के दौरान ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, जिनको इस देश में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के, पिछड़े वर्ग के, OBC के लोग, जिनको ब्राह्मण धर्म के अनुसार, जिसे आप लोग बोलचाल में हिंदू धर्म कहते हो, वो हिंदू धर्म नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है। यदि आप लोग आपस में बोलचाल में इसे हिंदू धर्म कहना बंद कर दोगे और इसे ब्राह्मण धर्म प्रचार में लाने का काम करोगे, तो 50% काम तो बस इसी से हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जिसे आप लोग हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार करते हो, SC ST OBC के लोग ज्यादा करते हैं। बहुत खास बात समझा रहा हूं, इसका प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर करो। यदि आपने इसका प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर करोगे तो SC ST OBC के लोगों को क्या लगेगा? ब्राह्मणों का धर्म है, ओके ठीक है, ब्राह्मणों का है, वो तो देख लेंगे, ब्राह्मण लोग अपना देख लेंगे, ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण देख लेंगे, तो आपका रास्ता अलग हो जाएगा। होता क्या है कि आप खुद ही हिंदू धर्म कहते रहते हो। ब्राह्मणों के
धर्म ग्रंथों में वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, इसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं है। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है। हिंदू शब्द वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता में नहीं है। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है। हिंदू शब्द हिंदी भाषा का भी नहीं है। हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है। और मुसलमानों के भारत में आगमन के बाद यहां की प्रजा को मुसलमानों ने दिया हुआ नाम। इस हिसाब से हिंदू भारतीय भाषा का शब्द भी नहीं है। ये बात जितना जल्दी हमारे लोगों को समझ में आ जाएगा उतना जल्दी आसानी हो जाएगी। मैं आप लोगों को इसलिए ये बात समझा रहा हूं क्योंकि इससे आप लोग ब्राह्मण धर्म से आजाद हो जाओगे। अगर आप इसको हिंदू कहने के बजाय ब्राह्मण धर्म कहना शुरू करोगे तो इसकी प्रतिक्रिया ये होगी कि ये ब्राह्मणों का धर्म है, इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण लोग देख लेंगे। मगर जब आप इसको हिंदू कहते हो तो हमारे बहुत सारे जो अनाड़ी लोग हैं, SC ST OBC के जो हजारों साल के जाहिल लोग हैं, ये जाहिल शब्द मुसलमानों का है। यहाँ मुस्लिम लोग हैं, मुसलमानों को मालूम है कि जाहिल जो है वो भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये अरेबिक है। ये जो जाहिल शब्द है ये अरेबिक शब्द है। अरे मुझे बहुत पसंद शब्द है क्योंकि सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे के जो गधे हैं उनको जाहिल बोलते हैं। अरे गधों में भी जो अव्वल दर्जे के गधे होते हैं उनको जाहिल बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग ब्राह्मणों के धर्म को ब्राह्मण धर्म कहो और जितना ज्यादा कह सकते हो कहो, जितना ज्यादा प्रचार कर सकते हो करो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप उसके जाल से मुक्त हो जाओगे। ये ब्राह्मण धर्म क्या है मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं। ब्राह्मण धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म में मुख्य बात क्या है? ब्राह्मण धर्म में मुख्य बात है वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण को पूछो तुम सबसे ऊपर क्यों है? क्यों हो सबसे ऊपर? यानी पढ़ा लिखा ब्राह्मण भी सबसे ऊपर और जाहिल ब्राह्मण भी सबसे ऊपर। अरे बड़ा, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं। हम लोग क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि ब्राह्मणों ने जिस धर्म को प्रचार में लाया उस धर्म का नाम है वर्ण व्यवस्था। इसका एक नाम वर्ण धर्म भी है, जिसको प्रचार में ब्राह्मणों ने लाया। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान का था, सम्राट अशोक मौर्य के खानदान का था, आखिरी राजा था, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने ईसा पूर्व 185 में की। तुम लोगों का पुरखा, तुम लोगों का साम्राज्य था, हमारे लोगों को पता नहीं है, ये पढ़ाया नहीं जाता। आप लोग इतिहास पढ़ो, मौर्य के काल का भारत का नक्शा देखो, अफगानिस्तान उसमें शामिल है। ये इतना बड़ा था, विशाल देश, जिस पर सब मूल निवासी लोगों का राज था। तो ये जो आप लोगों का साम्राज्य था, राज था, उसका राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने हत्या की। उसके बाद में ये वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व निर्माण करने के लिए शुरुआत की। तो ब्राह्मण धर्म को जानने के लिए पहली बात जानना जरूरी है वर्ण व्यवस्था।
जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण रखा। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को ब्राह्मण लोगों ने आजादी के आंदोलन में यह बताया कि अंग्रेजों का रूल क्या है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बताया बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों ने बांटने का काम किया, बात सही है। कितने में बांटा? हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने कितने टुकड़ों में बांटा? हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने कितने टुकड़ों में बांटा? 1703 शेड्यूल कास्ट के टुकड़े। कितने लोगों को पता है? कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? चलो थोड़ा थोड़ा सवाल सुधार लेता हूं, क्योंकि गलत सवाल पूछ लिया था मैं। कितने अनपढ़ लोगों को पता है? ये पूछना सही नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है कि शेड्यूल कास्ट के अछूतों को ब्राह्मणों ने 1703 जाति के टुकड़ों में बांटा? कितने को पता है? पता नहीं। 801 आदिवासियों के टुकड़े किए। 3743 जाति के पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं उनको बांटा। 3743। देवी दयाल है ना, मालूम है ना? देवी दयाल को मालूम है, क्योंकि वो मेरे को सुनते रहता है तो उसको मालूम है। तो 3 आंकड़े आपको बताया। शेड्यूल कास्ट में 1703, आदिवासियों में 801 और पिछड़े वर्ग में 3743। तीनों की गिनती करो तो आंकड़ा बनता है 6247। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में आप लोगों को बांटा। अंग्रेज ज्यादा खतरनाक है कि ब्राह्मण है? हाँ, मतलब 2-4 लोगों ने आवाज लगाया ज्यादा खतरनाक है। चलो ठीक है, सब लोग जिस दिन मान जाएंगे ना भारत में, उसी दिन आजाद हो जाएंगे। देखो, आजादी 2 प्रकार की है, एक दिमाग की आजादी और एक शरीर की आजादी। जिसका दिमाग गुलाम है उसका शरीर आजाद नहीं हो सकता। मेडिकल साइंस क्या कहता है कि आपका जो दिमाग जैसे सोचता है आपका शरीर वैसे ही काम करता है। तो आपका अगर दिमाग गुलाम है तो फिर आपका शरीर तो गुलाम रहेगा ही रहेगा। तो आप लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा। तो ब्राह्मण जो है वो अंग्रेजों से कई हजार गुना, अब अगर कितने गुना, तो ये 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े, 6247। 3000 इंटू 2 से करो तो 3000 से ज्यादा आंकड़ा आएगा। तो 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण जो है वो 3000 से गुना ज्यादा खतरनाक है। इतने टुकड़ों में आपको बांटा, मगर हमारे पढ़े लिखे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। दूसरी बात बताया आपको कि जो जातियां आपके बाप ने बनाई, आपके दादा ने बनाई, आपके परदादा ने बनाई, आपके लकड़दादा ने बनाई, हमारे किसी ने नहीं बनाई। ये सारी जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। तुम लोगों को तकसीम करने के लिए, तुम लोगों को बांटने के लिए। क्यों बांटना चाहते थे ब्राह्मण? क्योंकि जितना ज्यादा बांटा जाएगा उतना कमजोर होंगे, जितना कमजोर होंगे उतना ज्यादा देर तक गुलाम बनाकर रखा जा सकता है। तो आप लोगों को जाति के टुकड़ों में उन लोगों ने गुलाम बनाए रखने के लिए किया। अगर जाति के टुकड़ों में आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए जातियां बनाई
तो आप लोग अपने जाति का गर्व करते हो, इसका मतलब है आप अपने गुलामी का गर्व करते हो, आप अपने गुलामी का गौरव करते हो। जातियां गर्व और गौरव करने लायक नहीं है। जिसने हमें गुलाम बनाया उसका गर्व और गौरव क्यों करे? ये तो गुलाम बनाने का हथियार है, इसे समझो। आपको दूसरी बात, तीसरी बात, इससे ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। 6247 जाति के टुकड़ों में बांटकर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ। मैं ब्राह्मण धर्म समझा रहा हूं आप लोगों को। ब्राह्मण धर्म क्या है? लोगों को 4 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर ब्राह्मण इससे संतुष्ट नहीं हुए तो 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। फिर संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्होंने छूत और अछूत में बांटा और 2 टुकड़े गए। ये तो छूत है, ये अछूत है। अछूत क्यों है? क्योंकि ये छूने लायक नहीं है, क्योंकि ये छूने लायक नहीं। ध्यान रखो, बहुत खास बात आपको बता रहा हूं। कोई बताने वाला नहीं है भारत में, मेरे अलावा कोई बताने वाला नहीं। एक तो लोगों को समझना ही नहीं, हमारे पढ़े लिखे लोगों के पास जानकारी नहीं है। ब्राह्मण लोग जो सिलेबस में पढ़ाते हैं उसमें जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ाते नहीं है, इसलिए कोई बताने वाला नहीं है। तो छूत और अछूत में हमारे लोगों को बांटा। तो इसमें 1703 जातियों को उन्होंने अछूत घोषित किया 6247 में से। तो ये और एक अलग विभाजन किया। अब छूत और अछूत को इकट्ठा लाना एक और संकट खड़ा हो गया। पहले तो उन्होंने हमारे लोग इकट्ठा ना आ सके इसका प्रबंध किया, फिर छूत और अछूत में विभाजन पैदा किया। तो अछूत किसको घोषित किया? जो पूर्व को, बुद्ध को या उसके धर्म को मानते थे। बाबा साहब आंबेडकर ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, उसको पढ़ो तो उसमें उन्होंने सबूतों के साथ प्रूव कर दिया कि ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट लोगों को अछूत घोषित किया क्योंकि वो ब्राह्मणों की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसको अछूत घोषित कर दिया। अपनी बात नहीं बता रहा हूं, बाबा साहब आंबेडकर ने जो किताब लिखा अनटचेबल, उसे पढ़ लो, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर का तो नाम आप बड़ा जोर जोर से लेते हो, तो वो किताब पढ़ लो। वो हिंदी में भी अवेलेबल है, यहां आया हो सकता है। तो ये तीसरा टुकड़ा किया उन्होंने। तो इसमें 1703 जाति के टुकड़े, छूत और अछूत में। चौथा है आदिवासियों का सेग्रीगेशन, यानी आदिवासियों को अलग कर दिया और उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जो आदिवासी है, हरियाणा में तो आदिवासी लगभग नहीं के बराबर है। हाँ, आदिवासी हरियाणा में नहीं है, मगर दिल्ली में अगर जाओगे तो दिल्ली में है। राजस्थान में जाओगे 16% है, तो हरियाणा को लगा हुआ है, राजस्थान बॉर्डर है। राजस्थान में आदिवासियों की संख्या 16% है और कुछ जिलों में 40, 50 और 60, 70% है। राजस्थान के भी कुछ जिलों में 0% है और कुछ जिलों में 60, 70% है। एवरेज 16% है। 18% जो है वो शेड्यूल कास्ट है। आपको ये डाटा जो है मालूम होना चाहिए, जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको डाटा मालूम होना चाहिए। तो ये आदिवासी लोग भी हमारे मूल निवासी लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। तो ये ब्राह्मणवादी लोगों ने जो व्यवस्था इस देश में बनाई उसका चौथा हिस्सा है। पांचवा हिस्सा है शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग के ऊपर थोपा। देवी दयाल, शूद्रत्व समझते हो ना? आप लोगों को हिंदुत्व ज्यादा मालूम है? पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदुत्व ज्यादा मालूम है,
शूद्रत्व मालूम नहीं है। मैं बता रहा हूं शूद्रत्व ये ब्राह्मणों का पैदा किया हुआ है। शूद्रत्व शूद्र शब्द से बना है। शूद्रत्व ये ओरिजिनल है। हिंदुत्व जो है ये तो तमाम SC ST OBC के लोगों को गधा बनाने का कार्यक्रम है। हिंदुत्व जो है ये SC ST OBC को गधा बनाने का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मगर वास्तव में क्या है, एक पिछड़े वर्ग के लोगों पर ब्राह्मणों ने शूद्रत्व थोपा। शूद्रत्व थोपा क्या क्या अर्थ है? वर्ण व्यवस्था में जिनकी संख्या 52% है ऑल इंडिया में, ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके ऊपर शूद्रत्व थोपा का मतलब है उन सभी को ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया। पिछड़े वर्ग के लोगों का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके हरियाणा में भी है, सारे देश भर में है, हरियाणा में भी है। क्या है? नहीं, हम शूद्र नहीं है। वो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, वो शूद्र है। देवी दयाल बहुत खास बात बता रहा हूं सारे देश के लोगों को, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये रिकॉर्ड, ये देखो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड पर बोलता हूं मैं, ऐसे नहीं बोलता। अब किसी ब्राह्मण की औकात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं वो गलत साबित कर दे। बाकी का छोड़ो, शेड्यूल कास्ट की तो औकात है ही नहीं, शेड्यूल टाइप की और नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों की है नहीं। ये रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सबूत के साथ बता रहा हूं। वर्ण व्यवस्था का निर्माण मेरे बाप दादा ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने किया। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ये वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत में लिखा हुआ है, और ये सारे ग्रंथ ब्राह्मणों के द्वारा लिखे हुए हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था निर्माण की और उन्होंने शूद्र वर्ण पिछड़े वर्ग OBC के लिए बनाया, थोपा। शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट अछूत है, यानी शूद्र से नीचे है। तो समझ लो, बहुत खास बात बता रहा हूं। यानी अछूतों को भी समझना है, क्योंकि जितने पढ़े लिखे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भी इस बात को गलत कहते हैं कि वो शूद्र है। गलत है, शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर ने सेकंड इंडिया एक्ट 1935 में अंग्रेजों के द्वारा सेकंड इंडिया एक्ट में शेड्यूल कास्ट का नाम दिया। ये शेड्यूल कास्ट का नाम भी बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा दिया हुआ है। और OBC का नाम भी बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा ही दिया हुआ है। ब्राह्मण धर्म में जिसे शूद्र कहा गया उसी को बाबा साहब आंबेडकर ने OBC का नाम दिया। तो शूद्रत्व ब्राह्मणों के द्वारा पिछड़े वर्ग OBC के ऊपर थोपा हुआ है। अगर पिछड़े वर्ग OBC के ऊपर थोपा हुआ है, ये ब्राह्मणों के द्वारा पिछड़े वर्ग को OBC को गुलाम बनाने के लिए किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को मालूम ना हो, इसलिए ब्राह्मण पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में जाकर कहता है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मालूम नहीं होना चाहिए उसको। ये जो ब्राह्मणों की शैतानी है, ये शैतानी मालूम ना हो, इसलिए पिछड़े वर्ग के बीच में जाकर कहता है मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। OBC के लोग कहता है मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को यह कहना चाहता हूं जो यहां उपस्थित है और जो उपस्थित नहीं है, दोनों के लिए क्या कहना चाहता हूं? मैं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली जिनको कहा गया है ब्राह्मण धर्म के अनुसार वो शूद्र है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार उनको शूद्र मान्यता है, उनके धर्म ग्रंथों में रिकॉर्डेड है। वो इसके तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए पिछड़े वर्ग का, इसलिए पिछड़े वर्ग के बस्ती में जाकर कहता है मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मगर मैं पिछड़े वर्ग को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई नहीं बनाई,
मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने अस्पृश्यता बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा? नहीं थोपा। मुसलमानों ने आदिवासियों को सेग्रीगेट किया? नहीं किया। ये सारा का सारा काम तो ब्राह्मणों ने किया। अगर ये सारा का सारा काम ब्राह्मणों ने किया तो पिछड़े वर्ग का दुश्मन ब्राह्मण हो सकता है, मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने बनाया नहीं। मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है कुरान। कुरान में ये घोषित है दुनिया में सारे इंसान बराबर है। बोले कौन है मुसलमान? मुफ्ती साहब बराबर बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं तो सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों का। मैं बोल गया अरे गलत बोल रहा हूं, मन में जरा ऐसा गलत हो जाएगा। एक कुरान में अल्लाह ताला ने घोषित किया सारे इंसान बराबर है। काले रंग का हो, गोरे रंग का हो, 5 फीट का हो, 7 फीट का हो, हाइट कितनी भी हो, सारे इंसान बराबर है। तो इसका मतलब है मुसलमानों ने इंसानों को विभाजित करने वाली वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन बनाने का काम नहीं किया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहा हूं, दस्तावेजी सबूत बता रहा हूं कि ये काम मुसलमानों ने नहीं किया, मगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये काम ब्राह्मणों ने किया। ये शूद्रत्व जो है पिछड़े वर्ग पर ब्राह्मणों ने थोपा। इसके अलावा 6 नंबर का मुद्दा मैं आपको बता रहा हूं, वो है महिलाओं को दास बनाया। ब्राह्मण धर्म में जो स्त्री है, महिला है, उसको भी दास बनाया, उसको भी गुलाम बनाया। कैसे कि ब्राह्मण धर्म के लोग शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, पिछड़े वर्ग की, जाट समाज की या किसी भी महिला को वो लोग सभी को दास बनाते हैं, मानते हैं, ये तो समझ में आता है। मगर ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण की मां है, ब्राह्मण की बीवी है, ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण की बहू है। पूछो आपको जनेऊ धारण करने का अधिकार है? किसी ब्राह्मण की औरत को पूछो आपको जनेऊ धारण करने का अधिकार है? तो किसी ब्राह्मण औरत को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है। और धर्मशास्त्र के अनुसार जो जनेऊ धारण नहीं करता है वो शूद्र है। इसका मतलब ब्राह्मण की मां भी शूद्र है, ब्राह्मण की बहन भी शूद्र है, ब्राह्मण की बेटी भी शूद्र है, ब्राह्मण की बीवी भी शूद्र है। अरे हमारी तो है ही है, तुम्हारी भी है। रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। तो महिलाओं को भी उन्होंने दास बनाया, महिलाओं को भी उन्होंने दास बनाया, गुलाम बनाया। ये बात हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए। ये बात मैंने आपको 6 नंबर की बताई। 7 बातें हैं जो ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है, 6 बताया। 7 नंबर की बात, नोमैडिक ट्राइब, घुमंतू जातियां। हरियाणा में 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आपके गांव में लोग आ गए, पाल ठोक के रहे, 4 दिन के बाद चले गए। उनको आप घुमंतू बोलते हो ना? क्या क्या बोलते हो? घुमंतू बोलते हो कि नहीं? ये घुमंतू लोग भी हमारे ही लोग हैं, ये लोग भी हमारे ही लोग हैं। उनमें कुछ लोगों को हथियार बनाने का हुनर है। क्यों है? लड़ाई हुई थी भाई हमारी पुरखों की, हमारे लोग हैं ये। तो ये घुमंतू लोग भी, जिन पर इन लोगों ने बहिष्कार किया, गांव में ज्यादा देर रहने नहीं देते। अगर गांव में आ गए तो पुलिस चौकी में या पुलिस पार्टी के पास लिखना पड़ता है 4 दिन रहेंगे। है आज भी वह है सारे देश भर में। यानी गांव में उन लोगों को आने की
इजाजत नहीं है, अनुमति से रह सकते हैं। अपने ही देश में, आजाद देश में ये परिस्थिति है। ये 7 बातें मैं आपको यहां बताया, आपके पास पहचान के लिए जानकारी होनी चाहिए। ये लक्षण ब्राह्मण धर्म के है। इतने लोगों को उन लोगों ने इस देश में गुलाम बना के रखा हुआ है। किसी को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है कोई ब्राह्मण। सब लोगों को बराबरी। आरएसएस ने कभी कोई रिजोल्यूशन पास किया? सारे इंसान बराबर है। कभी सुना आरएसएस ने कोई रिजोल्यूशन पास किया? सारे इंसान बराबर है। कभी सुना? क्या कहते हैं? नहीं, सारे हिंदू। हिंदुओं का गुरु कौन होगा? ये तो ब्राह्मण ही होगा। हिंदुओं का गुरु कौन होगा? ब्राह्मण ही होगा। किसी शूद्रों को गुरु बनने का अधिकार नहीं, उसको नहीं होगा। ये बातें इसलिए आप ये जो 7 लक्षणों वाला ये ब्राह्मण धर्म है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री है। इसी ब्राह्मण की औकात नहीं है जो इसे गलत साबित कर दे। इसीलिए ब्राह्मण लोग फर्शा दिखाकर मुझे मारना चाहते हैं। कोई जय हिंद है? कोई इधर रोहतक वाला है? जय हिंद। जय हिंद ने फर्शा दिखाया कि वामन मेश्राम को हरियाणा में आने के बाद मारेंगे। आ गया है? आ गया। उसको मालूम नहीं वामन मेश्राम कौन है। वो 500 लोग हैं ना जिन्होंने 28,000 पेशवा को मारा, उसके खानदान का आदमी हूं। मालूम नहीं उसको। मैं कोई लकड़ी लेकर भी नहीं चलता इधर ही। गांधी को मारने के बाद ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया था। मेरे को तो ऐसा हाथ लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं लकड़ी लेकर भी नहीं घूमता हूं। और मुझे अभी बेंगलोर गया था कि मुस्लिम पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप ब्राह्मणों के विरोध में हेट्रेट फैलाने का काम करते हो। तो मैंने कहा अगर ये बात सच है कि मैं ब्राह्मणों के विरोध में हेट्रेट फैलाने का, घृणा फैलाने का आप आरोप लगा रहे हो, अगर ये बात सच है तो मेरे किसी कार्यकर्ता ने किसी ब्राह्मण को धरा, बांधा, मारा और जान जाने तक उसको पीटा, कोई उदाहरण है? मैंने पूछा उसको, पत्रकार को पूछा, मुस्लिम पत्रकार था, पूछा बताओ किसी एक आदमी को मेरे कार्यकर्ता ने ब्राह्मण को धरा, बांधा, पीठा और जान जाने तक मारा, है कोई उदाहरण? तो ये तो कोई उदाहरण नहीं है। मैंने कहा आरएसएस के प्रचार के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के प्रचार के द्वारा, भाजपा के प्रचार के द्वारा बहुत सारे अकेले मुसलमान को धरा जाता है, बांधा जाता है, पीटा जाता है और जान जाने तक उसको मारते है। पुलिस चौकी में एविडेंस है। तो इसका मतलब है वो लोग घृणा अभियान चलाते हैं, मैं घृणा अभियान नहीं चलाता हूं। मैं 3.5% ब्राह्मणों को 3.5% है ऐसा कहता हूं। अब 3.5 वालों को 3.5 कहना घृणा नहीं है। ब्राह्मणों ने 2000-3000 साल से हमारे ऊपर अत्याचार किया ऐसा मैं कहता हूं। तो मैं तथ्य बताता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुमको 2000 साल से उन्होंने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। साथियों, मैं आपको बहुत खास बात इसलिए समझा रहा हूं कि यदि आप लोग जिसे हिंदू धर्म के नाम पर आप प्रचार करते हो, अगर आप इसको ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करोगे 24 घंटे में ब्राह्मण धर्म से मुक्त हो जाओगे। और आप कहोगे ब्राह्मणों का धर्म है, चलो ठीक है, देख लो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है, तुम देखो हमारा क्या करना है हम देख लेंगे, मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा धर्म है, तुम देखो, उससे हमें कोई लेना नहीं। तो ये बात समझाने के लिए खास तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इन लोगों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। तो हमारा अभियान इस देश में क्या है? हम लोगों का अभियान क्या है? हम लोगों का अभियान है
इन तमाम जाति के लोगों को जगाया जाए, केवल एक जाति के लोगों को नहीं जगाया जाए। 2400 जाति के कार्यकर्ता वामसेप में काम करते हैं। ऑल इंडिया में शेड्यूल कास्ट के कार्यकर्ता, शेड्यूल ट्राइब के कार्यकर्ता, ओबीसी के कार्यकर्ता, एमबीसी के कार्यकर्ता, 2400 जाति के, ये पहला संगठन है। इतनी जाति के कार्यकर्ता सारे देश भर में काम करते हैं। और ये सारे जाति के लोग इस आंदोलन के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, 5 बातें चाहिए किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, 5 बातें चाहिए। किसी भी आंदोलन को स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना है, 5 बातें चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका आंदोलन स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर हो जाएगा और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। अपने बलबूते पर अपना फैसला लेने लायक हो जाओगे। जब आप अपना फैसला लेने लायक हो जाओगे तभी तो लड़ने लायक हो जाओगे। जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं वो ज्यादातर पिछलग्गू लोग हैं। कोई कांग्रेस के विरोध, कांग्रेस के पीछे, कोई बीजेपी के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे। यानी हमारे लोगों का एक नाम है पिछलग्गू। एक नाम हमारे समाज का क्या है? पिछलग्गू, साले पीछे लगे रहते। मैं उल्टा सिद्धांत बता रहा हूं। हमें अपना स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन खड़ा करना है अपने बलबूते पर, जिसमें बुद्धि हमारी हो, पैसा हमारा हो, हुनर हमारा हो, समय हमारा हो, मेहनत हमारा हो। जब हमारा आंदोलन होगा, फैसला हमारा होगा, फैसला हमारा होगा, अरे तब ना आजादी मिलेगी। पिछलग्गू बनने से आजादी मिलेगी? कैसे मिलेगी? पिछलग्गू बनने से आजादी मिलने वाली नहीं है। ज्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अरे अपने अपने कुर्सी में बैठे रहो, क्या होगा? एक बार मैं भी पानी में ऐसे बैठा था तो क्या होगा? चिकन मट्टी के ढेले बने हुए हो क्या? मट्टी के ढेले हो, क्या होगा? अरे थोड़ा सा पानी आ रहा है, क्या होगा? आपके शरीर पर जो कपड़े हैं वो गीले हो जाएंगे। आप तो मट्टी के ढेले बने हुए हो नहीं। ये कई बार हुआ ऐसा, ये होता रहेगा। तो साथियों, अब आप लोगों की समस्या, पानी ज्यादा बढ़ गया तो आप लोगों को बोलने का भी अवसर मिल गया, अभी ज्यादा हो गया। मगर पानी चाहे कितना भी हो जाए, बढ़ जाए, तो हम लोग मट्टी के ढेले नहीं है और उस मट्टी के ढेले में कोई बदलाव जो है आने वाला नहीं है। इसलिए हेलो, बिजली नहीं, अभी क्या चलेगा? बिजली कैसे चलेगी? ओके साथियों, यहाँ जाओ। मगर जो काम अनुकूल हालात में हो वो कोई नहीं कर देगा। जो विपरीत परिस्थिति में काम कर ले, लोग कठिन परिस्थिति में काम करने वाले को भी हो, ये काम ज्योतिरा बुने ने यार बहुत मुश्किल था, हमारा यार बहुत मुश्किल था किया। बाबा सभा में अरे बहुत मुश्किल था, फिर किया। तो मुश्किल काम करने वालों को ही दुनिया याद करती है। आसान काम को दुनिया में कोई भी
कर लेता है। अब जब आसान काम कोई भी कर लेता है और आपने कर लिया तो लोग ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो और इसके लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, 5 बातें। मैं 18 साल 3 महीने 4 महीने का था तब से लेकर तो 18 साल 3-4 महीने का था, अभी 65 साल की मेरी उम्र है। लड़ाई बंद तो नहीं किया, लड़ाई जारी है और लड़ाई हम बीच में छोड़ेंगे नहीं।